अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम ये समझेंगे कि जो आप डिज़ाइन चेंजेस करते हो, उनका रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट कैसा होता है। बहुत सारी दफ़ा आपका छोटा सा डिज़ाइन डिसीजन बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी ला सकता है और आपके बड़े-बड़े डिज़ाइन डिसीजंस बहुत छोटा इम्पैक्ट भी ला सकते हैं। तो कौन सा डिज़ाइन डिसीजंस कितना इम्पैक्ट लाएगा, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मैं आपके सामने आज कुछ छोटे-छोटे एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि इतनी माइक्रो चेंजेस के साथ इम्पैक्ट कैसे आता है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम फिग्मा में। तो अब हम आ गए हैं अपने डेस्क पर और हम अब देखते हैं कि जब हम छोटे-छोटे डिज़ाइन चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। मसलन आपके सामने मैंने ये 2 एग्जांपल्स रखी हैं। एक प्रोडक्ट डिटेल पेज की, जहाँ पर एक शू है नाइकी का और यहाँ पर हम सिर्फ एक माइक्रो कॉपी का चेंज लेकर आएंगे जिससे कन्वर्जन में फ़र्क पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास पहली स्क्रीन है। यहाँ पर आपके सामने बाय का बटन, फेवरेट का बटन, साइज़, कलर सारा कुछ शो हो रहा है। इसमें हमने एक छोटा सा चेंज किया कि बाय के लफ्ज़ के बजाय हमने उसको चेंज करके कहा ऐड टू कार्ट। अब ये चेंज बहुत छोटा है, बहुत ही माइनर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है कि आपका यूज़र ये देख के ये समझेगा कि हाँ, इस एक्शन से अगला एक्शन मेरा होगा कि ये कार्ट में ऐड होगा। जब भी हमने यूज़र को कोई चीज़ बतानी होती है, तो उस एक्शन के बाद अगला एक्शन क्या होगा उसका रेफ़रेंस देना ज़रूरी है। सिर्फ़ बाय के बटन में मसला ये है कि अब यूज़र को नहीं पता कि वो डायरेक्ट चेकआउट में जाएगा या ये चीज़ कार्ट में ऐड होगी। इसी तरह से एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि चेकआउट कंप्लीशन रेट बढ़ रहा है और दूसरा कि लास्ट स्टेप हेजिटेशन कम हो रही है। यानी हर मैट्रिक बढ़ना अच्छी बात नहीं है, कुछ मैट्रिक्स कम होना भी अच्छी बात है कि यूज़र की हेजिटेशन जितनी कम हो उतना अच्छा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपके पास वही सेम डिज़ाइन है, इस दफ़ा हमने ऐड टू कार्ट का बटन भी डाला हुआ है। अब यूज़र यहाँ पर आता है, वो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता है और जब वो आगे जाता है तो फिर उसको पता लगता है ये चीज़ तो स्टॉक में नहीं थी। उससे बेहतर ये है कि हम यूज़र को इसी स्क्रीन पर दिखा दें कि यार इसमें 8 इन स्टॉक है। ये भी बहुत छोटा सा चेंज है, सिर्फ 3 लफ्ज़ों का चेंज है। यहाँ पर यूज़र को पहले ही पता लग रहा है कि ये आइटम जो है सिर्फ 8 अवेलेबल है, तो क्या मैं ख़रीद सकता हूँ या नहीं। इससे यूज़र का बाउंस रेट कम हो रहा है और वेस्टेड क्लिक्स भी कम हो रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि मेकिंग प्राइमरी सीटीए विजिबली ऑब्वियस। सीटीए कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। आसान लफ्ज़ों में जिसको हम बटन कहते हैं, डिज़ाइन की ज़ुबान में उसको सीटीए कहते हैं या सीटीए बटन भी कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपने यूज़र को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो ये उसको कॉल करता है, यानी कॉल टू एक्शन। इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल में हमने आपको एक ग्रे बैकग्राउंड यानी हल्की बैकग्राउंड के साथ दिखाया। उसके साथ एक सेकेंडरी या टर्शरी भी आप कह सकते हो कि एक और बटन पड़ा हुआ है। जब यूज़र यहाँ पर आएगा, उसके लिए डिफरेंशिएट करना कि मेरा मेन एक्शन कौन सा है, मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इस बटन को प्राइमरी कर दूं तो अब ज़्यादा आसानी से पता लग रहा है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आपके घर जब कोई मेहमान आए और आप उनसे पूछो, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो उनको पहले सोचना पड़ेगा। वो सोचेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर आपको बताएंगे। उससे ज़्यादा आसान ये होता है कि आप चाय लेकर उनके सामने आ जाओ और उनसे कहो कि आप चाय लेंगे या आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं। जब एक ऑप्शन को आपने आसान कर दिया और दूसरे में थोड़ी सी हेजिटेशन है, तो आपके गेस्ट नॉर्मली चाय पकड़ेंगे क्योंकि उनके सामने आ गई है और वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, विजिबल है। इसी तरह से डिज़ाइन में भी ये चीज़ आती है कि जब आपके सामने एक बटन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो यूज़र्स नेचुरली इस पे क्लिक करना चाहेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर यूज़र करेगा। ऑब्वियस सी बात है
कि ये शूज़ पैसों के आते हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो ही करेगा, जो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता वो नहीं क्लिक करेगा। तो हमारा मकसद हर विज़िटर को बायर बनाना ये नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा हो सकें उतना बेहतर। इसी तरह से इसका जो इम्पैक्ट है कि इसमें ऐड टू कार्ट के क्लिक्स बढ़ रहे हैं और मिस क्लिक्स कम हो रहे हैं। यानी यूज़र को पता है कि उसने पहले यहाँ क्लिक करना है अगर ऐड टू कार्ट करना है, और अगर फेवरेट करना है तो यहाँ। फेवरेट को हमने एज अ सेकेंडरी एक्शन दिखाया हुआ है, प्राइमरी हमारा ऐड टू कार्ट ही है। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड की हुई हैं, और इन एग्जाम्पल्स में मैंने बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन किया हुआ है। मसलन यहाँ पर एक जगह बैक और नेक्स्ट का बटन है, लेकिन दोनों सेम है, और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन थोड़ा हाईलाइटेड है, बैक का बटन थोड़ा सा डिम्ड है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट करेंसीज का एक इनपुट फील्ड है, या उसी को आप दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हो। फिर आपके पास एक और एग्जांपल है कि आपने किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करना है या आपने पूरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आपको यूज़र किस तरह से उसको परफॉर्म करेगा। मसलन यूज़र इसको देखकर समझ जाएगा, या उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इंटायर प्रोजेक्ट से क्या मुराद है, टास्क ओनली से क्या मुराद है। इन सारी एग्जांपल्स में मैं चाहूँगा कि आप गो थ्रू करें, और जिस तरह से मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स डिफ़ाइन किए हैं, आप अपने अंदाजे के मुताबिक डिफ़ाइन करें कि अगर मसलन ये बटन्स हैं, ये बटन्स के अंदर हियरार्की का चेंज आएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। एक अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर इसको प्राइमरी करने से, इसको हल्का करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर दो इनपुट फील्ड्स को एक में करके कंबाइन करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालने से, आइकन्स थोड़े प्रोमिनेंट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, उसके अंदर 10 चीज़ें हैं, उन 10 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है।